प्रतियोगिता में वापस आते हुए हम प्रतिभागी दल से ये पूछना चाहेंगे, क्या वो तैयार हैं? हेलो। यस मैम। यस मैम। आपका विषय है साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी सॉल्यूशंस। यस मैम। हेलो। और आपका समय पीपीटी मैम, हेलो। पीपीटी। हेलो। हेलो। हम थोड़ी देर अपेक्षा करना चाहेंगे। स्टार्टअप श्रीनाथ, इस प्रतियोगिता में उद्यमियों, निवेशकों और विशेषज्ञों का एक साथ आना होगा, जहां विचार साझा किए जाएंगे, संभावनाएं तलाशी जाएंगी और नए व्यापारिक विचारों को सशक्त किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और उभरते हुए विचारों को बढ़ावा देना है। ये उन विचारशील व्यक्तियों का संगम है जो अपने विचारों से भविष्य को आकार देने में सक्षम होंगे। आपका विषय है साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी सॉल्यूशंस। यस मैम। जी मैम। और आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को एवं मेरे भाइयों एवं बहनों को मेरा शुभ संध्या। सबसे पहले मैं श्रीनाथ यूनिवर्सिटी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इस मंच को प्रदान किया। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आज हम अब सभी को साइबर अपराध से कैसे बचे इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। नेक्स्ट। ऐसे अपराध जो इंटरनेट या साइबर स्पर्श पर होता है, उन्हें साइबर अपराध कहते हैं। आज के इस आधुनिक युग में हम सब इंटरनेट से काफ़ी अधिक जुड़ गए हैं। ऐसे में इसकी सही जानकारी होना हमें काफ़ी आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके साइबर अपराध को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। साइबर अपराध कोई दूर बैठा एक सा व्यक्ति अंजाम देता है, जिसे इंटरनेट और कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी पकड़ होती है। आज दिन प्रतिदिन साइबर अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हम सबको इसकी सही जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट। साइबर अपराध के प्रकार। पहला, स्पैम ईमेल। अनचाहे और बड़ी संख्या में भेजे जाने वाले ईमेल होते हैं। दूसरा है हैकिंग। कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या वेबसाइट की कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके अपराधी उनमें अनधिकृत पहुंच हासिल करते हैं और दूर बैठ करके कंप्यूटर और मोबाइल इत्यादि को अपने हिसाब से उसे चलाते हैं। तीसरा है साइबर फिशिंग, एक तरह का साइबर अपराध जिसमें हैकर्स पीड़ितों से गोपनीय जानकारी चुराने के लिए उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, फर्जी बैंक कॉल। इन कॉल के जरिए अपराधी हमें अपने बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में जल्द से जल्द प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाते हैं। फर्जी लिंक। साइबर अपराध से बचने के उपाय। साइबर अपराध से हमें बचने की आवश्यकता है। इसे बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला है मजबूत पासवर्ड। हमें हमेशा ऐसा पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए जो कम से कम 12 से 15 डिजिट का हो। इसमें संख्या का प्रयोग हो, अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग हो, हैशटैग का प्रयोग हो। इससे ज़्यादा सुरक्षा होता है। दूसरा, सार्वजनिक नेटवर्क से ना जुड़े। किसी भी सार्वजनिक जगह पर मुफ्त के वाईफाई से जुड़ने से बचें, क्योंकि ये हैकिंग भी हो सकते हैं। फर्जी लिंक, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। जब तक हमें जानकारी ना हो, हमें वैसे लिंक पर कभी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। बिना पढ़े हमें किसी भी ऐप को अनुमति नहीं देना चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जब भी हम लोग ये सब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें अलाउ का ऑप्शन आता है, तो हम लोग बिना पढ़े अलाउ को दबा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पढ़कर ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
यदि आपके साथ साइबर अपराध हो जाए तो आप क्या करें? कौन सी धाराओं से आप उससे रिपोर्ट कर सकते हैं? पहला है, यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी या छल कपट हो तो आप धारा 420 के तहत रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है, महिलाओं के प्रति अश्लील व्यवहार करने के लिए, यदि आपके साथ कोई महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार या दुर्व्यवहार हो तो आप धारा 509 के तहत उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा है, यदि आपके धमकी या डराया जाता है तो आप धारा 503 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। चौथा है, मानहानि करने के लिए आप धारा 500 के तहत रिपोर्ट करा सकते हैं। बढ़ते हुए साइबर अपराधों को देखते हुए हम लोगों ने एक विद्युतीय उपकरण तैयार किए हैं जिसका नाम है श्रीनाथ साइबर सुरक्षा कवच। आप इस कवच का उपयोग इसमें दिए हुए स्कैनर के माध्यम से कर सकते हैं। दिए हुए स्कैनर में स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम में एक लिंक एक ऐप ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। उस ऐप के माध्यम से आप अपने डिवाइस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपका डिवाइस सुरक्षित है या असुरक्षित है। उसमें 3 सांकेतिक लाइट दिया गया है जिसमें हरा लाइट का मतलब है आपका डिवाइस सुरक्षित है, और लाल लाइट का मतलब है आपका डिवाइस में किसी तरह का बाहरी वायरस है या दूसरे कोई व्यक्ति द्वारा उसमें हैक किया गया, हैकर द्वारा। और पीला लाइट का अर्थ है ये डिवाइस अभी चार्ज हो रहा है। और इस डिवाइस से जुड़ने के बाद आप अपने ऐप में जाकर पता कर सकते हैं कि आपका डिवाइस सही है कि नहीं। और इस डिवाइस को आप हमारे वेबसाइट www.srinath-university-cyber-surakshakavach.com पर जाके इसको मंगवा सकते हैं। इसकी कीमत है 1999 रुपया। ये एक दिन चार्ज करने पर 2 दिन तक आराम से चलेगी। धन्यवाद। ये आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें 90% ऑफ द टाइम आपने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया है जो कि बहुत कॉमन है। ये जो सोल्यूशन आपने निकाला है ना, सारा फोकस उस पे होना चाहिए। ये आपका कोई स्टार्टअप प्रेजेंटेशन तो लग ही नहीं रहा है। ये तो फाइनली आपने लास्ट 1 मिनट में इंट्रोड्यूस किया तो लगा कि आपने कोई सोल्यूशन निकाला है। तो ये जो डिवाइस आप बोल रहे हैं ये लगभग 2000 रुपये का है। जी सर। तो एक डिवाइस बेचने पे आपको कितनी आमदनी होगी? सर प्रारंभ में तो हम लोग बल्कि 30-40 रुपया कम में बेच देंगे, काहे कि हम लोग को इसके बारे में लोगों को सही मतलब इसका इस्तेमाल सही गलत तरीका से हो रहा है कि सही हो रहा वो पता करने के लिए इसको सस्ते में बेच रहे हैं। तो डिवाइस बनाने का कॉस्ट क्या है? इसका डिवाइस बनाने का कोर्स इसमें इसके अंदर एक बैटरी है और क्या वो इंडिकेटर है, और इसका जो मजदूरी लगा है इसको बनाने में इसमें लगभग 2020 रुपया लगा है। तो आप 2000 में बेच रहे हैं? जी सर, 1999 में। अरे 2020 रुपया खर्च हुआ है तो उससे ज़्यादा में बेचोगे? नहीं सर, काहे कि लोगों को विश्वास दिलाना है कि हम लोग इस प्रोडक्ट को बाजार में लोगों का भरोसा जीतने के लिए पहले सस्ते में, जैसे कि जियो पहले 1 महीने का रिचार्ज पे 3 महीना फ्री देकर अपना मार्केट में प्रचार किया, उसी तरह हम लोग इसको करना चाहते सर। अच्छा, इसको बेचेंगे कैसे? जी सर, इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करके दूसरों को बता सकते हैं कि यह किस तरह से काम करता है। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग कोई भी इस तरह का आइडिया लाते हैं तो कॉलेज में ही क्यों नहीं बेचें? ये तो आपने मार्केटिंग के ऊपर कुछ नहीं बताया है, कैसे बेचेंगे, क्या करेंगे, ना ही आपने कोई एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया है, ना ही लोगो क्रिएट किया है। जी सर, इसका लोगो यहाँ पे दिया हुआ है। वो आप बताने से क्या होगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।